आई थिंक किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि क्या ना पढ़े। क्योंकि अगर हमें ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना है तो हम किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज होता है। अब जब बहुत सारा चीज है तो हमें जो मन में आया वो पढ़ लें और पता चला हमारा एग्जाम में वो कोई काम का नहीं है तो यह हमारे लिए बेकार है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज अखिलेश कश्यप और आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं कश्यप एकेडमी पे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो सीटेट का एग्जाम के लिए एग्जाम सिलेबस क्या होता है उससे ये बात। और फिर जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि मतलब इसका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो किस तरीके से देंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर डायरेक्ट सीटेट के वेबसाइट से ऑनलाइन टेस्ट या तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं किसी भी तरीके से, या तो आपके पास मोबाइल है तो उससे भी, और या तो अगर आपके पास कंप्यूटर है तो उससे भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीटेट का, तो सीटेट 2021 का तो हम लोग का टारगेट है कि अब की बार सीटेट पार। देखिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और लोगों के पास शेयर, तथा अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर पेपर 1 का बात करें तो इसमें 30 नंबर का मैथ होता है, जिसमें 2 सेक्शन होता है। एक तो आपका कंटेंट बेस होता है और सेकेंड होता है पेडागोजी। अब ए 15 मार्क्स का होता है और ए भी आपका 15 मार्क्स होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि पेपर 1 में जो 30 मार्क्स का होता है उसमें मैथ्स जो होता है कंटेंट का 15 मार्क्स होता है और पेडागोजी का 50 मार्क्स। मेरा इसमें जो आया है 26 मार्क्स आया सीटेट के एग्जाम में। मैथ में पूरा कंटेंट वाला में 15 का 15 है जब मैंने मिलाया तो, और इसमें मेरा कम आया है 4 मार्क्स, यानी 15 में से 11 आया। बट डोंट वरी, मैं फिर से इस बार देने वाला हूं क्योंकि मेरा टोटल 20 मार्क्स 120 और मैं चाह रहा हूं इसको और बढ़ाने के लिए। अब अगर पेपर 2 का बात किया जाए मैथ्स का, पेपर 2 का बात किया जाए तो इसमें जो मैथ होता है वो जो मैथ होता है कितने का होता है 30 मार्क्स का। ऐसे साइंस सेक्शन दिया जाता है और साइंस सेक्शन जो इसमें होता है पूरा वो होता है आपका 60 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स का मैथ होता है और 30 मार्क्स का साइंस होता है। तो इस 30 मार्क्स में क्या होता है कि कंटेंट का बात करें तो 20 मार्क्स का होता है और 10 मार्क्स का जो होता है इसका पेडागोजी होता है। तो हम लोग ए भी कवर करेंगे, ए भी कवर करेंगे, ए भी करेंगे और ए भी 15 मार्क्स, यानी कहने का मतलब हम लोग यहाँ 60 मार्क्स का कवर करेंगे। उसके बाद मैथ भी कवर करेंगे, यानी कश्यप एकेडमी चैनल पे आपको सीटेट के लिए मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश का भी कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ना ही कहीं जाने का जरूरत है। सिर्फ आप यहाँ पढ़िए और फिर मॉक टेस्ट दीजिए, या तो फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, और क्योंकि मॉडल सेट से सोल्व करने से अच्छा जहां तक मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर सोल्व करना ज्यादा बेटर होता है। तो अब इस सबसे पहले तो हम लोग पेपर 1 के लिए बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा हम लोग पेपर 2 के लिए बात करेंगे कि किस तरीके से उसमें सेक्शन डिवाइड होता है। तो इसमें जो चैप्टर होता है जो हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला आ जाएगा नंबर सिस्टम। सेकेंड चैप्टर का अगर हम बात करें तो सेकेंड चैप्टर में आता है हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, भी इसी में देखते हैं। थर्ड में मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है हमारा डिवाइड या डिवीजन भी लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा वेट। 6 में हम लिख सकते हैं टाइम, मनी, और 8 में हम इसे देते हैं वॉल्यूम, सॉलिड, अराउंड। और अगर इसका चैप्टर का बात करें
तो हो जाएगा शेप, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद और हम इसमें देते हैं पैटर्न और आपका डेटा हैंडलिंग। यही हमारा जो ये 14 चैप्टर है इसी को सीटेट कवर करता है। दैट मीन्स सबसे पहला जो हमारा है नंबर सिस्टम, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड या डिवीजन, वेट, टाइम, मनी, वॉल्यूम, सॉलिड अराउंड अस, यानी सॉलिड के बारे में, शेप के बारे में, सिमेट्री, मेजरमेंट, टेम्परेचर नहीं, मेजरमेंट, पैटर्न एंड डेटा हैंडलिंग, इतना चैप्टर। अब देखिए कि एक्चुअली सीटेड पेपर 1 और पेपर 2 में डिफरेंस क्या होता है कि ये बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करता है, यानी दैट मीन्स अगर ये देखा जाए सिंपली तो इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं, जहां तक मुझे लगता है इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे अच्छा और सबसे आसान एग्जाम सीटेट के पेपर 1 का मैथ्स का होता है। क्योंकि आप चैप्टर ही देख सकते हैं कि आप 4th और 5th का जब बुक उठाएंगे तो उसका सिलेबस में यही सब चैप्टर दिया हुआ रहेगा, टोटल यही का यही रहता है और बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो 15 आउट ऑफ 15 ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दैट मीन्स हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से पढ़ने के लिए। और एवरीडे शाम 7 बजे आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसे आप आसानी से कवर कर सकते हैं और आसानी से इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है। देख लेते हैं कितना कट रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए तो अगर नंबर सिस्टम का बात करें यानी संख्या पद्धति, चलिए तो संख्या पद्धति का अगर बात करें तो इसमें होता क्या है, इस बात को भी हम लोग देखते हैं कि होता क्या है नंबर सिस्टम में। तो जो नंबर होता है हमारे पास 2 रूप में होता है। एक तो हमारा इमेजिनरी नंबर होता है जिससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, और एक हमारा होता है रियल नंबर, यानी एक हमारा होता है रियल नंबर और सेकेंड हमारा होता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इमेजिनरी नंबर से ना ही हमारा सिलेबस में है, ना ही हमें बताने का यहाँ पे जरूरत है क्योंकि सिलेबस में है ही नहीं। अब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या क्या होता है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक जो भी संख्या आएगा उसको हम लोग रियल नंबर बोलेंगे। दैट मीन्स कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव के बीच में जो भी संख्या आएगा उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब जैसे माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव तक का अगर नंबर का बात करें तो कौन आ सकता है, सपोज 1 आया, 2 आया, 3 आया। अब हम देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में भी संख्या आ रहा है, जैसे 1.5 आ रहा है, 1.54 आ रहा है, इस तरीके से बहुत सारा संख्या। तो हम देख सकते हैं कि एक तो हमारा नंबर जो आया पूरा पूरा आया, एक जो हमारा नंबर आ रहा है वो आ रहा है कैसे, तो टूट टूट के आ रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि डेसिमल में आ रहा है। तो उसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो रियल नंबर होता है ये 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर, और दूसरा हो गया रियल नंबर, यानी पूरा पूरा है, पूरा पूरा है। दैट मीन्स पूरा संख्या यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर। चलिए दशमलव संख्या इसे हिंदी में लिखेंगे, इसे लिखा जाएगा पूर्णांक संख्या। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा जाएगा, क्वेश्चन भी इसी तरीके से कराया जाएगा। तो दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर,
जैसा कि अब हम लोग इसको आगे थोड़ा सा अगर बढ़ाते हैं तो दशमलव में अगर देखते हैं तो अगर ये देखा जाए कोई तो इस तरीके का संख्या हो सकता है, कोई संख्या इस तरीके का हो सकता है और कोई संख्या इस तरीके से आपका चलते जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक तो हुआ कि इस तरीके से जा रहा है यानी 3 3 3 3 जा रहा है, दूसरा संख्या देख रहे हैं कि मतलब कुछ भी रिपीट नहीं जा रहा है और तीसरा संख्या 0 पॉइंट है। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि दशमलव में जो संख्या लिखा जा रहा है वो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है कि मतलब एक ही संख्या का रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स रिपीट चल रहा है। इसमें रिपीट दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर इसके आगे हम 0 लगा दें तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दैट मीन्स इसमें भी 0 का क्या चला, रिपीटेशन चला है। दैट मीन्स ए भी संख्या रिपीट हो रहा है और ए भी संख्या हमारा रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर इस संख्या का बात करें तो इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं चल रहा है, यानी ए संख्या रिपीट नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स हम ए बोल सकते हैं कि ए जो संख्या हुआ क्या हुआ कि दो टाइप का हुआ, एक तो आपका रिपीट हो गया और एक आपका रिपीट नहीं हुआ। तो जो रिपीट हुआ वो क्या होगा और जो रिपीट नहीं हुआ वो क्या होगा। तो जो संख्या हमारा रिपीट हो गया उसे हम बोल सकते हैं रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर, और एक हमारा क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग नंबर। नॉन रिपीटिंग नंबर। अब जो रिपीट हो रहा है उसे क्या कर सकते हैं कि जैसे रिपीट हो रहा है तो 0.3 पे रिकरिंग ऐसे डाल सकते हैं, और आप सभी को पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो अभी हम लोग सीखेंगे। अब ये रिपीट हो गया, तो अगर रिपीट हो गया तो इसे हम रोक सकते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग नंबर, और इसे नहीं रोक सकते हैं तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब इसी में हम लोग आगे चलते हैं, तो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग एंड नॉन, एक ही नाम है सब, ठीक है ना, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। फिर अब इसी में क्या होता है कि इसी में आगे अभी हम लोग अगर देखें तो इसी को बोल दिया जाता है रेशनल नंबर, और इसे बोला जाता है इरेशनल नंबर, यानी इसे बोलेंगे परिमेय संख्या, और इसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इस तरीके से अब हम लोग को ये समझना है कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो दैट मीन्स यहीं पे अगर हम देखें तो अगर ये 0.03 है, 0.3 है, तो 3 पे रिकरिंग देने का मतलब हम सभी को पता है कि जितना डिजिट पे रिकरिंग होता है हर के रूप में यानी डिनोमिनेटर के रूप में उतना ही क्या डालते हैं, 9। तो इस 3 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3/9। दैट मीन्स इसको 3 3 जा 9 यानी 3 तिया के 9, 1/3 इसे हम लिख सकते हैं। जब ये 1/3 लिखा गया दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया। अगर हम 0.5 का बात करें तो 0.5 में 5 के लिए कितना आ गया, 10, 5 2 जा 10 यानी 1/2। तो एक हमारा 1/2 आ रहा है, एक हमारा 1/3 आ रहा है, इस तरीके। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है दोनों क्या है, p/q के फॉर्म में। अब वो संख्या जो p/q के फॉर्म में होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और एक और बात होता है कि p/q के फॉर्म में हो लेकिन q इक्वल टू नॉट 0, यानी q का जो वैल्यू हो वो 0 ना हो। दैट मीन्स हर के रूप में 0 ना हो, वही संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। और बाकी जो संख्या बच रहा है दैट मीन्स जो रिपीट नहीं हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो चलिए परिमेय और अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में कि कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय। आई होप आप इसे लिख लिए होंगे। क्या हमारा परिमेय यानी रेशनल नंबर,
परिमेय संख्या और नेक्स्ट जो हमारा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो जैसा कि बताया गया आपको कि वो संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं वो हमारा परिमेय होता है। अपरिमेय क्या होता है, वो संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते। जैसे अगर बोला जाए 8/3 तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। बिल्कुल आपको भी बताना 3 क्या होगा, परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय नहीं, 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर 3 है तो इसे 3/1 हम लिख सकते हैं। अच्छा 0.83 ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग कि इसे पॉइंट हटाकर कितना कर देंगे 100, यानी कितना हो जाएगा 83/100 यानी 83/100। तो ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब हम देख सकते हैं कि परिमेय संख्या का किस तरीके से टाइप होता है। अब अगर अपरिमेय संख्या का बात करें तो आपको बताना है कि √16 परिमेय है या अपरिमेय, √5 परिमेय है या अपरिमेय। तो अगर देखा जाए तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, √16 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √16 के लिए हम लिख सकते हैं 4, दैट मींस इसका वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है, 5 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2.31 समथिंग के आसपास। दैट मींस ये जो होगा पूरा पूरा नहीं टूटने वाला है, इसलिए बोला जाता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, वो संख्या जिसका पूरा का पूरा वर्गमूल ना निकले। पहला कंडीशन हो गया, दैट मींस वर्गमूल नहीं निकलेगा तो संख्या कैसा होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। आप कभी भी वर्गमूल निकाल के देख लेंगे इस तरीके का संख्या का जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो क्या आएगा आपका नॉन रिपीटिंग आएगा। और जिसका वर्गमूल निकल जाता है फिर तो ये 4 आ गया, 4 आ गया तो 4/1 कर सकते हैं, दैट मींस पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, इसलिए हम इसे परिमेय कहते हैं। अब देखिए एग्जाम में जो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिंबल से, कि सिंबल क्या इसमें फेमस है, ए साइन आप सभी को पता है कि पाई है। तो अगर ये पूछा जाए कि पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि सिंबल है। अब सिंबल है तो पता नहीं चल रहा है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे होगा। लेकिन अगर इसका वैल्यू का बात किया जाए यानी 22/7 तो एक परिमेय संख्या। तो गाइस आई होप कि इतना बात आपको क्लियर हो गया, इतना आप समझ चुके होंगे। अभी हम लोग और बहुत सारा बात करेंगे इसी में। जैसे सबसे पहले नंबर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट मींस अगर नेचुरल नंबर है, पूर्ण है यानी होल नंबर है, सम है, विषम है, सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। और जैसे नेचुरल नंबर से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि परिमेय प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं या नहीं, या तो पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या बोल सकते हैं या नहीं। हम लोग टोटल का टोटल अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसे बेसिकली लाइक करने और सब्सक्राइब करने से हम लोग को कोई बेनिफिट तो नहीं है, बट होता क्या है कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने जो पढ़ाया इतने को पसंद आया, ताकि हम लोग को और आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। अगर आप साथ देते हैं इसी तरीके से अच्छे से तो फिर हम क्या करेंगे कि एवरीडे आपको मैथ का कंटेंट और इंग्लिश का कंटेंट मिलता रहेगा, और जो सीटेट के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। इसका तो इतना तो मैं बता सकता हूं क्योंकि इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैंने खुद ही इस एग्जाम को पास किया और वो भी अच्छे मार्क्स से, जो मैंने आपको वीडियो में ही इसी वीडियो में बताया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।